everyone, my name is Chandan Singh and I am your English trainer. दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आपने कोई काम किया और उसका रिजल्ट कुछ हुआ, यानी कि एक काम आपने किया और उसका जो रिजल्ट आया, इन दोनों सिचुएशन को अंग्रेजी में कैसे दिखाएंगे। जैसे आपने बोला कि मैंने तो सिर्फ उस लड़की से बातचीत की थी, परिणाम स्वरूप मुझे थप्पड़ लग गया। यानी कि आपने क्या किया, उस लड़की से बातें की और उसका रिजल्ट क्या हुआ, आपको चाटा लग गया। मान लीजिए आपने बोला कि मैं रोज स्कूल नहीं गया, परिणाम स्वरूप मैं एग्जाम में फेल हो गया। यानी कि आज के इस टॉपिक में आपके पास दो सिचुएशंस है। एक है कि आपने कोई काम किया तो उसका रिजल्ट क्या आया, तो एक इस काम को दिखाना है और एक उस रिजल्ट को दिखाना है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि क्या होगा स्ट्रक्चर। गाइस, अगर हमारा सेंटेंस है कि उसने मुझे गाली दी, परिणाम स्वरूप मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, यानी कि यहां दो सिचुएशन है। एक, उसने मुझे गाली दी, ये काम हुआ, तो जब गाली दी तो कुछ तो उसका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तो आज के इस टॉपिक में हम जो सीखने वाले हैं, जो बीच में आता है परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, यानी कि ये काम करने का जो फल मिला वो ये मिला। तो इसके लिए हम अंग्रेजी में दोस्तों एक वर्ड यूज करते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंटली। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉन्सिक्वेंटली, इसे आप प्रोनाउंस करना सीख ले, कॉन्सिक्वेंटली। तो गाइस, आज का जो हमारा थीम है वो इस कॉन्सिक्वेंटली के बारे में है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक सेंटेंस दिखाना होगा। वो सेंटेंस जो काम आपने किया, आपने कुछ भी किया, या तो पॉजिटिव बोलिए या नेगेटिव बोलिए। मान लीजिए आपको बोलना है कि कल मैं पार्टी में नहीं गया, अपने दोस्त के पार्टी में नहीं गया, तो ये एक सेंटेंस है। परिणाम क्या हुआ, तो उस परिणाम के लिए यूज करना है कॉन्सिक्वेंटली, और फिर जो परिणाम हुआ वो दिखाना है। आप दोस्त की पार्टी में नहीं गए तो मेरे दोस्त ने मुझसे दोस्ती तोड़ ली, तो रिजल्ट क्या आया, दोस्ती तोड़ ली। यानी कि पहले सेंटेंस दिखाइए जो काम हुआ, फिर बीच में लगाइए कॉन्सिक्वेंटली। इस कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप, जिसके कारण, कई हिंदी है इसकी, इसे दूसरी भाषा में एज ए रिजल्ट भी समझ सकते हैं। और फिर यहां एक सेंटेंस दिखाइए कि जो रिजल्ट आया वो सेंटेंस दिखाइए। तो देखते हैं गाइस, उसने मुझे गाली दी, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, कैसे बोलेंगे, उसने, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो शी, गाली दी, ही abused me, उसने मुझे गाली दी। अब मुझे लगाना है कॉन्सिक्वेंटली। इसके लिए यहां पर आप एक सेमीकोलन लगाइए ऐसे, और फिर लिखिए कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, फिर यहां एक कॉमा लगाइए। अब उसने मुझे गाली दी तो उसका रिजल्ट क्या आया, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, आई, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आई स्लैप्ड हिम। अब ध्यान से देखिए कैसे बोलेंगे, ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी, कॉन्सिक्वेंटली, उसके परिणाम स्वरूप आई स्लैप्ड। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपके पास दो सिचुएशंस आए फ्रेंड्स, आपने कुछ किया और उसके परिणाम स्वरूप कुछ हो गया, उसका जो रिजल्ट आया वो कुछ आया, तो बीच में आपको कॉन्सिक्वेंटली लगाना होगा। आप समझ रहे होंगे आई थिंक। दूसरा देखते हैं, मैं रोज स्कूल नहीं गया, परिणाम स्वरूप मैं फेल हो गया। यानी कि मेरा पहला सेंटेंस है कि मैं रोज स्कूल नहीं गया, तो कैसे बोलेंगे, आई, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो नेगेटिव के लिए डिडंट लगाइए, आई डिडंट गो टू स्कूल एवरी डे, रोज मतलब एवरी डे या डेली, फिर यहां सेमीकोलन लगाइए। अब है परिणाम स्वरूप, तो परिणाम स्वरूप की इंग्लिश आपको लगानी है कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, कॉमा लगाइए। मैं फेल हो गया, अगला सेंटेंस है मैं फेल हो गया, यानी कि आई फेल्ड, आप लगा सकते हो। तो आपका पूरा सेंटेंस है आई डिडंट गो टू स्कूल एवरी डे, कॉन्सिक्वेंटली आई फेल्ड। एक और सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, मैं जल्दी नहीं उठा, मेरा पहला सेंटेंस जल्दी नहीं उठा,
और उसका रिजल्ट क्या आया, मैं ऑफिस देर से पहुंचा। तो सबसे पहले ट्रांसलेट कीजिए, मैं मतलब आई, नहीं उठा पास्ट इंडेफिनिट है, डिडंट, आई डिडंट, उठा मतलब वेक अप, आई डिडंट वेक अप अर्ली, जल्दी मतलब अर्ली। आप सोच रहे होंगे कि गेट अप भी तो बोल सकते हैं। गाइस वेकअप का मतलब है कि जब आप सोए होते हो और जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, नींद से आप जग जाते हैं, वो होता है वेकअप। और गेट अप जब आप बिस्तर छोड़कर उठ जाते हैं, वो होता है गेट अप। तो मैंने यहाँ पर वेकअप लिखा है, मतलब जल्दी आंखें नहीं खुली मेरी। तो आई डिडंट वेक अप अर्ली, परिणाम स्वरूप, यहां सेमीकोलन लगाइए और यहां लिखिए कॉन्सिक्वेंटली, कॉमा, मैं ऑफिस देर से पहुंचा। अगला सेंटेंस, आई रीच्ड ऑफिस लेट। सो गाइस आपका सेंटेंस है कि आई डिडंट वेक अप अर्ली, कॉन्सिक्वेंटली आई रीच्ड ऑफिस लेट। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसने एक लड़की को छेड़ा। कौन सा काम किया, लड़की को छेड़ा, तो रिजल्ट तो खराब ही आने वाला है। कॉन्सिक्वेंटली यानी कि फलस्वरूप पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो कैसे बोलेंगे गाइस, उसने, ही, छेड़ा मतलब मोलेस्ट, तो उसका सेकेंड फॉर्म मोलेस्टेड, ही मोलेस्टेड अ गर्ल कॉन्सिक्वेंटली, फलस्वरूप मतलब कॉन्सिक्वेंटली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। द पुलिस arrested him, arrested him। So guys I hope आप ये समझ रहे होंगे। मैं फिर से बता दूं कि आपको दो सेंटेंसेस को बोलना होगा, एक जो काम हुआ और बीच में लगाइए कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, और दूसरा सेंटेंस जो फल आया, कुछ ना कुछ तो फल आएगा, आप कोई काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। सो गाइस मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं और मैं ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। जैसे, मैंने उसे थप्पड़ मारा, परिणाम स्वरूप पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। आई स्लैप्ड हिम, कॉन्सिक्वेंटली द पुलिस अरेस्टेड मी। कल रात मैं घर देर से आया, परिणाम स्वरूप मेरे पापा ने मुझे डांटा। आई रीच्ड होम लेट लास्ट नाइट, कॉन्सिक्वेंटली माई फादर स्कॉल्डेड मी। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, परिणाम स्वरूप मेरे टीचर ने मुझे पनिश किया। आई डिडंट कंप्लीट माई होमवर्क, कॉन्सिक्वेंटली माई टीचर पनिश्ड मी। मैं एक लड़की से बात कर रहा था, परिणाम स्वरूप उसके भाई ने मुझे बुरी तरह पीटा। आई वॉज टॉकिंग टू अ गर्ल, कॉन्सिक्वेंटली हर ब्रदर थ्रैश्ड मी ब्रूटली। गाइस थ्रैश का मतलब होता है बुरी तरह पीटना, कूटना, थ्रैश कर देना। तो थ्रैश्ड मी ब्रूटली, ब्रूटली मतलब बुरी तरह। सो गाइस आप भी घर बैठे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सोचिए कि आपने जो किया और उसका जो फल आया, उन दोनों को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो गाइस इस फॉर्मूले से बोलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, फ्रेंड्स फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंच जाए। और बाकी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएं तो पुराने मेरे सारे वीडियोस की लिस्ट आपको मिल सकते हैं, आप क्लिक कीजिए और वीडियोस देखिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।